चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। राहुल गांधी सतना का चुनावी दौरा करेंगे, सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में जनसभा करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद दूसरा सतना दौरा ये है। विशेष विमान से खजुराहो राहुल गांधी पहुंचेंगे। बीटीआई मैदान में राहुल गांधी जनसभा करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो देखिए, सतना दौरे पर विधानसभा चुनाव में भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे और विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से राहुल गांधी यहां की कमान संभालते हुए भी नजर आने वाले हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, विधानसभा चुनाव के बाद में अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सतना पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, और सबसे बड़ी बात कि 2023 में सतना कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन 2024 में अब राहुल गांधी के दौरे से क्या हो जाएगा जो 2023 में नहीं हुआ? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है 12 दिन में चौथी बार मध्य प्रदेश आएंगे और जो है राहुल गांधी जो है 12 दिन में ये दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज उनका सतना दौरा है और यहाँ पर वो विशेष विमान से जो है खजुराहो पहुँचेंगे और खजुराहो के बाद लगभग 11:30 बजे वो सतना पहुँचेंगे। यहाँ सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछली लोकसभा चुनाव में ये सीटें कांग्रेस हार गई थी, लेकिन इस बार जीत का दावा भरने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा, राहुल गांधी अपने चुनावी दौरे से कितना इफेक्ट यहां पर डाल पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का दौरा और फिर ये भी देखने का इंतजार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी का ये दौरा कितना मध्य प्रदेश की सियासत में जो है बदलाव कर सकता है और उनका चुनावी भाषण भी सुनने लायक होगा। आज किस तरीके से वो चुनावी भाषण देते हैं, हालांकि यहाँ प्रचार प्रसार जन समर्थन जुटाने आ रहे हैं राहुल गांधी, जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और खजुराहो से वो सीधा सतना पहुंचेंगे। सतना में तब सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा लगातार राजनीति में कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े और फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। तो ये देखने वाली बात होगी कि सिद्धार्थ कुशवाहा अपने गढ़ पे कितना कमाल कर पाते हैं, अपने क्षेत्र में कितना कमाल कर पाते हैं। हालांकि पिछली लोकसभा चुनाव जो है यहाँ से कांग्रेस हार गई थी, लेकिन अब इंतजार है 4 जून का, जब ये पता चलेगा कि 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश की भी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कितना जड़ समर्थन जुटा पाती है। और राहुल गांधी की 2 न्याय यात्रा के बाद से जो है क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तो फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता कितना विश्वास कर पाती है। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में काफी अंतर होता है, बावजूद इसके भी विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, कड़ी शिकस्त मिली थी। लेकिन अब फिर से लोकसभा चुनाव का रण तैयार हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में ये दूसरा दौरा है और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि कौन से वो समीकरण थे जो राहुल गांधी साधते हुए नजर आएंगे और सरकार की कौन सी योजनाएं थे जिसको वो विफल बताते हुए नजर आएंगे। हालांकि वो हमेशा बेरोजगारी, महिला कल्याण और इन विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन अब इंतजार है कि मध्य प्रदेश के कौन से वो मुद्दे हैं। शायद आदिवासियों का मुद्दा यहाँ पर राहुल गांधी उछालते हुए नजर आएंगे, चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद 2-3 ऐसे मामले सामने आए जहाँ पे आदिवासियों के साथ जो है अत्याचार के मामले सामने आए। तो राहुल गांधी इसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे। तो आज सतना में रहेंगे, सीधी में पेशाब कांड हुआ था जिसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। तो आज आदिवासी, महिला कल्याण, युवा, गरीब का जो मुद्दा है राहुल गांधी यहां से मंच से उठाते हुए नजर आएंगे और मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया इनके लिए वो बताते हुए नजर आएंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वादे किए थे, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। अब न्याय पत्र के जरिए जो है 5 गारंटी और महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का जो राहुल गांधी ने वादा किया था, वो कितना यहाँ पर इफेक्टिव साबित होगा ये चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना दिलचस्प भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम सतना के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी की बात कर ली जाए, सिद्धार्थ कुशवाहा काफी ज्यादा दिग्गज नेता है और लगातार सतना में अपनी चुनावी कमान संभालते हुए और एक अच्छी प्रतिष्ठा भी यहाँ पर है। और अगर अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कितनी चुनौती नजर आ रही है? शबाना, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं दोनों में टफ फाइट मानी जा
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर दोनों प्रत्याशियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं दोनों में कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जीत का दावा तो दोनों ही प्रत्याशी कर रहे हैं। लेकिन कहीं आज राहुल गांधी का दौरा सतना और उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री भी आज सतना में रहेंगे, दोनों चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज सतना का जो सियासी माहौल है वो कैसा रहने वाला है। बाकी अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो अभी कुछ कह देना संभव नहीं है, क्योंकि इंतजार करना पड़ेगा और जो है इंतजार 4 जून का होगा, जब ये पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो दावे थे और राहुल गांधी जिस जिस क्षेत्र में दौरा किए, चाहे वो शहडोल की बात कर लीजिए, आज सतना की बात कर लीजिए, या आने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण तक की बात कर लीजिए, राहुल गांधी के दौरे संबंधित जो क्षेत्र वहां पे राहुल गांधी कितना प्रभाव डाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी 2 और चरणें बाकी हैं, 7 तारीख को भोपाल में भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कितना यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के नेता इफेक्ट डाल पाते हैं और कितना प्रभाव डाल पाते हैं। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा। लौटूंगी आपके पास में शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें सिद्धार्थ कुशवाहा, एक बार फिर से भरोसा जताया। 2023 में जब चुनाव हुआ था तो सतना से जो बीजेपी प्रत्याशी है गणेश सिंह, उन्हें हराकर यहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 में भी इसी प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है या नहीं।